हाय गाइस, आज के वीडियो में वी विल कंपेयर गोदरेज जेनिथ 89 विथ डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव 93. You guys will know what exactly you're getting and I will talk about the comparison between the floor plan. आपको जिस घर में रहना है वो कैसा होगा, आपका इसमें जो क्लब हाउस है और एमेनिटीज़ है उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, एंड द कंस्ट्रक्शन दैट यू आर गेटिंग. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट जिस टाइम पे मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ने इस प्रोजेक्ट को सेल किया था, एंड आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद 3-4 ओनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वॉट एग्जैक्टली हैपेंड एंड क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. सो पहले हम फ्लोर प्लान पे आ जाते हैं. ये आपका इसका टाइप 1 का है, 3 BHK का. मैंने ये दूसरी साइड पे खोला हुआ है बिकॉज इसमें जूम इन नहीं हो पा रहा है ढंग से 99 एकर्स पे. सो जस्ट बी विथ मी. सो देखिए, दिस इज़ योर फ्लोर प्लान. इट्स अ 3 BHK टाइप 1 जिसका कार्पेट एरिया इज़ 977 स्क्वायर फीट. ठीक है, डीएलएफ में आपका कार्पेट एरिया इंक्लूडिंग द बेसमेंट इज़ 985. सो इससे ज़्यादा कार्पेट एरिया है. इसका सुपर बिल्टअप एरिया है 1688 1690 स्क्वायर फीट गोदरेज का, एंड इट कुड बी 1700 आप बोल सकते हैं. डीएलएफ का इज़ 1614. सो आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, 80-90 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है बिल्टअप पे. कार्पेट डीएलएफ का 8 स्क्वायर फीट ज़्यादा है इंक्लूडिंग बेसमेंट, एंड बैल्कनीज गोदरेज की 250 स्क्वायर फीट है. डीएलएफ की आपकी 226 से 227 स्क्वायर फीट है. तो बैल्कनीज 20 स्क्वायर फीट ज़्यादा है गोदरेज की, इसके ये जो मैं आपको फ्लोर प्लान दिखा रहा हूँ. अब हम बात करते हैं योर वेंटिलेशन, सनलाइट एंड एवरीथिंग. उससे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, डीडीजेवाई में ना आपको प्रिवेसी के उसमें फॉयर नहीं मिलता है बिकॉज द 180 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज, उस पर आपको अच्छा फ्लोर प्लान मिल रहा है तो फिर फॉयर नहीं होगा. सो आपका गोदरेज इस चीज़ में अच्छा है कि आपके पास फॉयर है यहाँ पे. ठीक है, दिस फॉयर एरिया इज़ अराउंड यू कैन से 25 स्क्वायर फीट आपका, एंड सी ये 25 स्क्वायर फीट. ठीक है, अब हम लिविंग डाइनिंग कंपेयर कर लेते हैं. आप अगर देखेंगे लिविंग की आपकी जो है ये पूरी, दिस इज़ 10 फीट इंटू 15 फीट बाई 6 इंचेस. सो आप बोल सकते हो ये आपका, एंड द योर डाइनिंग एरिया दिस पार्ट इज़ अराउंड 7 फीट 8 इंचेस इंटू 8 फीट 9 इंचेस. सो आपका एल शेप में लिविंग डाइनिंग है. अगर आप इसको कंबाइन करोगे ना इस एरिया को, अगर आप देखोगे तो ये आपका निकल के आएगा अराउंड लेट्स से अराउंड 72 स्क्वायर फीट प्लस 150 स्क्वायर फीट. तो आप बोल सकते हो कि आपका जो ये यूजेबल एरिया निकल के आएगा इस लिविंग डाइनिंग का, आपका अराउंड निकल के आएगा 230 स्क्वायर फीट. ठीक है, अराउंड ये जो आपका ये लिविंग डाइनिंग है. सो हम देखते हैं इसमें आपकी हाँ 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्रॉपरली आ सकती है, दैट्स वेरी गुड. एंड आपका एक 3 सीटर सोफा या 2.5, आजकल न्यू साइजेस भी आ रहे हैं तो 3 सीटर मानते हैं इसको. एक 1 सीटर या एक 1 सीटर यहाँ, तो हाँ थोड़ा सा विद द वॉल, बट इसके अलाइनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा लाइक टीवी कैबिनेट और कंसोल का है, बट देन इट्स स्टिल ओके. आई वुड नॉट से इट्स दैट बैड, इट्स स्टिल मैनेजेबल. तो आप एक 5 सीटर अरेंजमेंट यहाँ पे रख सकते हैं. ठीक है, जिसमें आपका डाइनिंग एरिया, तो इट्स अ डिसेंट हॉल यू कैन से. हाँ, एक चीज़ है, सिंस इसकी बैल्कनी इज़ नॉट दैट बिग, तो थोड़ा सा हॉल में वेंटिलेशन का हो सकता है प्रॉब्लम, लाइट का भी. सो हाउ, बिकॉज सी इसकी बैल्कनी यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी और बड़ी देनी चाहिए थी इनको, रूम 2 से कनेक्ट कर देनी थी, बट ठीक है अब जैसे है. सो आई वुड से इट्स अ डिसेंट इनफ लिविंग एंड डाइनिंग. ठीक है, इसका साइज़ भी आपको 230 स्क्वायर फीट है. हम डीएलएफ का चेक करते हैं, दिस इज़ 21x13. सो दिस इज़ अराउंड यू कैन से आपका अराउंड 260-270 स्क्वायर फीट जो आपका लिविंग डाइनिंग है, एज़ कम्पेयर टू योर लिविंग डाइनिंग ऑफ दिस गोदरेज. ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको यूजेबल कार्पेट एरिया लिविंग डाइनिंग डीएलएफ का बड़ा है, एंड इसमें आपका प्रॉपर्ली 6 सीटर टू 7 सीटर अरेंजमेंट आ सकता है विद टीवी कैबिनेट एंड कंसोल, जिसमें अलाइनमेंट की दिक्कत नहीं है. ठीक है, प्लस आपका ये जो 13 है, 13 फीट है इसकी जो विथ है, सॉरी इसकी जो ब्रेथ है, तो दैट इज़ 13 फीट. सो मेरा बोलने का मतलब था, देखिए यहाँ पे आपके जो डीएलएफ ने आपको ये डोर्स दे रखे हैं बैल्कनी के, ज़्यादा सनलाइट आएगी, ज़्यादा वेंटिलेशन प्रॉपर होगा. ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक बैल्कनी है इस हॉल में जो कि आपकी ये आई वुड से टू यू 9 फीट की है. तो वो थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वेंटिलेशन वाइज और सनलाइट लाइट वाइज थोड़ा सा रहेगा, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट हॉल. बट अगेन डीएलएफ इनक्लेव का हॉल, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इट्स अ लग्जरी हॉल जो आपको 3 से 3.5 सीआर की प्रॉपर्टी में मिलता है. सो इट्स अमेजिंग. ठीक है, अब हम किचन पे आ जाते हैं. किचन अगेन डीएलएफ का मैंने आपको एक्सटेंडेड सोल्यूशन बता रखा है, बट राइट नाउ इसका साइज है 66 स्क्वायर फीट. ठीक है, जिसमें आपके पास यूटिलिटी बैल्कनी है, डिसेंट साइज़ की है, काम चलाने लायक है, जिसमें वॉशिंग मशीन रख दो और थोड़े से स्टोरेज बना लो, तो इट्स गुड इनफ. बट एक अलग डायरेक्शन में है. ठीक है, नाउ गोदरेज में आप देखोगे इट्स 10 फीट इंटू 8, सो 10 by 8 80 स्क्वायर फीट का आपका ये है, एल शेप में है किचन. आई वुड से इट्स अ डिसेंट साइज किचन, एंड किचन का साइज़ आप देखोगे तो 80 स्क्वायर फीट 75 स्क्वायर फीट इज व्हाट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन हाई राइज लो राइज, जो भी आप बोलो, इट्स 75 to 80 स्क्वायर फीट ही आपको मिलता है, अंटिल एंड अनलेस यू गो टू अ सुपर लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी जिसमें आपको 120 स्क्वायर फीट का किचन है. तो 80 स्क्वायर फीट का किचन इज गुड इनफ. ठीक है, तो इन्होंने डिसेंट किचन दिया, यूटिलिटी आपकी अच्छी है, थोड़ी सी बड़ी है डीएलएफ से, बट या इट्स गुड इनफ यूटिलिटी. तो मैं बोलूँगा इसका लिविंग डाइनिंग और किचन मिला के इट्स अ डिसेंट इनफ एरिया. आप अगर सिमिलरली लिविंग डाइनिंग और इसका किचन मिलाओगे, डीएलएफ का बड़ा निकल के आएगा.
वाई? बिकॉज आपका हॉल इज़ वेरी बिग, वेरी लग्जरी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आप यहाँ से फ्रिज हटा के यहाँ रख सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन, टू हैव अ एक्सटेंडेड किचन ऑफ 66 से लेके आपका साइज़ बढ़ जाएगा 73 74 तक। तो दैट इज़ वेरी गुड इनफ साइज़। तो हमने कंपेयर कर लिया, अब हम चलते हैं आपकी बैल्कनीज़ पे। ठीक है, देखिए इसकी सिर्फ एक साइड में ओपन बैल्कनी है। ठीक है, दैट इज़ लेट्स से अगर आपकी एंट्री नॉर्थ से हो रही है तो दिस इज साउथ में बैल्कनी। सो आपकी सिर्फ एक साइड ओपन बैल्कनी है, देयर इज़ अ यूटिलिटी बैल्कनी। सो आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ी सी लाइक अगर आप किचन का डोर खोल के रखते हैं यहाँ से तो वेंटिलेशन के हिसाब से वेंटिलेशन फ्लो आ सकता है क्योंकि दूसरे साइड पे है। सो अगर आपने नॉर्थ से एंट्री लिया दिस इज साउथ। ठीक है, एंड सी मेरे को ये बताना है आप लोगों को कि गोदरेज जेनिथ अगर कोई बोल रहा है, डीएलएफ इनक्लेव कोई भी बोल रहा है, उसमें यूनिट कौन सी है वो मैटर करती है। यूनिट में आपको कैसे सनलाइट आ रही है वो सारी चीज़ें मैटर करती है, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। हर यूनिट अच्छी नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है चाहे वो बेकार प्रोजेक्ट है। एक बेकार प्रोजेक्ट की अच्छी यूनिट, टॉप क्लास यूनिट एक अबव एवरेज प्रोजेक्ट की बेकार यूनिट से बेटर होगी। अगेन आई एम सेइंग दैट एक लो प्रोजेक्ट की अच्छी टॉप क्लास यूनिट आपके एक अबव एवरेज प्रोजेक्ट की बेकार यूनिट से, मतलब नॉट आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बेकार, बट द वर्स्ट यूनिट जिसमें आपकी सनलाइट भी नहीं है वो हो सकता है। सो लेट्स से आपकी एंट्री यहाँ पे साउथ से है या कहीं से है, सो देर इज़ अ चांस कि अभी मैंने इसका मास्टर प्लान ढंग से स्टडी नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, बट कुछ बैल्कनीज ऐसी हो सकती हैं जो नॉर्थ फेसिंग होगी तो लाइट तो बिल्कुल नहीं आनी, तो वाई वुड यू बाय दैट, जैसे ऐसी बैल्कनी होगी जिसमें साउथ ही रहा। सो आपको समझना पड़ेगा फ्लो प्लान वो अच्छा है जो 3 साइड से ओपन है। ये ज़्यादा ओपन नहीं है यहाँ से, बट स्टिल यहाँ पे एक बैल्कनी है। सो अगेन आपका ये ईस्ट हो गया, या आपका वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, 3 जगह से आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन सनलाइट है। वो आपको इस प्लान में नहीं मिलेगा और मोस्ट ऑफ द हाई राइज में नहीं मिलेगा जिनका एवरेजेस जो लग्जरी में आते हैं आजकल, लग्जरी कैटेगरी में मान लेते हैं जैसे गोदरेज जेनिथ है। तो आपको देखना पड़ेगा आपका यूनिट क्या है, किस टाइप की फेसिंग है, क्या चीज़ है, सब मैटर करती है, उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द बैल्कनीज, इसकी बैल्कनीज 20 स्क्वायर फीट ज़्यादा है, डीएलएफ की 226 स्क्वायर फीट है, इसकी 250 स्क्वायर फीट है, 23-24 स्क्वायर फीट ज़्यादा बैल्कनी है बड़ी। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ज़्यादा बड़ी बैल्कनी होना इज़ अ गुड थिंग। आपकी सबसे अच्छी चीज़ है कि हर रूम के साथ बैल्कनी है, जैसे डीएलएफ में भी हर रूम के साथ बैल्कनी है, हॉल और इसके साथ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, लिविंग में मैं आपको बोलूँगा जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा लाइट का होगा, बट आपके दोनों रूम्स प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रहेंगे एंड आपका मास्टर बेडरूम भी प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रहेगा। अगेन वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट कि इसमें सिर्फ एक साइड ओपन बैल्कनीज है, दूसरी यूटिलिटी है। वहीं डीएलएफ में आपकी 3 साइड ओपन है, ऑन फ्रंट, ऑन योर बैक एंड ऑन द एज वेल एज द यूटिलिटी बैल्कनी। सो दैट मैटर्स अ लॉट सनलाइट वेंटिलेशन वाइज। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी और प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर किया तो आप वो भी देख सकते हैं। आई हैव अगेन मेंशन द पॉइंट कि 3 साइड ओपन विल ऑलवेज बी मच बेटर, एंड सिंस हमें 70% टाइम इन अ कम्युनिटी हम अपने घर पे ही स्पेंड करेंगे, तो आप फ्लो प्लान देख के लीजिए प्लीज़, एंड ऑल्सो द अलाइनमेंट ऑफ योर यूनिट क्या डायरेक्शन है वो सब भी मैटर करता है। ठीक है, नाउ हमने बैल्कनीज कंपेयर कर ली, लिविंग डाइनिंग हो गया। नाउ वी विल सी, या इसमें 3 टॉयलेट्स हैं, 8x5, 8x5, तो 8x5 के 3 है। डीएलएफ में भी आपका अराउंड 8 बाय दिस इज 8 फीट 3 इंचेस बाय 5, 4, 5, 10, तो मतलब आप बोल सकते हो तीनों वॉशरूम्स एक्जैक्टली सेम साइज़ के हैं। आप कंबाइंड यूजेबल एरिया लगाओगे तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि तीनों कंबाइन है। ठीक है, नाउ कम्स टू द बेडरूम। सो इसके 2 बेडरूम है, 10x12, 10x12। डीएलएफ का जो बेडरूम 2 है दैट इज़ 11 फीट 10 इंचेस 10, एंड बेडरूम 3 जो है दैट इज़ 12 फीट 2, तो दोनों 12x10 के हैं, इसके भी 12x10 के हैं, तो एक्जैक्टली आप लोगों को सेम चीज़ मिल रही है। ठीक है, गॉट दिस। नाउ वी विल कम टू द मास्टर बेडरूम, एंड आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, यू आर फॉलोइंग माय जर्नी, तो यू वुड नो कि मास्टर बेडरूम में ही फ़र्क है, सिंपल। ठीक है, अब मैंने मास्टर बेडरूम का भी सॉल्यूशन दे दिया अपने न्यू वीडियो से, बहुत सारे डीडीजेवाई फ्लोर्स में जिसमें मास्टर बेडरूम इतने बड़े नहीं है, बट हाउ यू कैन मैनेज दैट, हाउ यू कैन गेट अ 13x11 का साइज सिमिलर 12x10 के फील आ सकती है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ सी आउट दैट वीडियो एज वेल इफ़ यू वांट टू डेकोरेट और इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन योर मास्टर बेडरूम इन दैट वे। नाउ देखिए बेडरूम 1 को कंपेयर करेंगे बेडरूम रूम 3 से गोदरेज के, दिस इज़ 12x14। आपका ये 11x11 का रूम है जिसमें आपका वार्डरोब स्पेस एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें वार्डरोब स्पेस एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ योर, यू कैन से 2 फीट इसने कवर कर लिया, तो 12x12 का रूम है ये। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आपका 11x11 का रूम है, ये आपका 12x12 का रूम है क्योंकि 2 फीट आपका पूरा वार्डरोब कंपेयर कर रही है ना। हाँ, डीएलएफ के इस रूम की जो वार्डरोब है इट्स अ गुड साइज 4x2 का है, दिस इज़ लाइक रियली बिग वार्डरोब आपका, तो हाफ से भी कम है, यू कैन से दिस वार्डरोब स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप अगर देखेंगे तो मैं 12x12 इसको मान रहा हूँ, एंड इस ये वार्डरोब स्पेस का हाफ स्पेस यहाँ पर है, तो कीप दैट पॉइंट, गोदरेज का मास्टर बेडरूम इसमें ज़्यादा है। सो 12x12 के हिसाब से मैं मानूँ आपका, तो यू कैन से कि 25 स्क्वायर फीट ज़्यादा है ये एरिया, एंड मैं आपको अगर इसका 25 यूजेबल कार्पेट एरिया बोल रहा हूँ मैं, एंड आपका मैं वार्डरोब स्पेस भी लगा लूँ तो यू कैन से 15, तो लेट्स से 35 to 40 स्क्वायर फीट बड़ा मास्टर बेडरूम है। मैंने आपको और उसमें बताया था जो जितने फ्लो प्लान्स कंपेयर किए थे, क्रिसोमी, डीएलएफ, अल्टिमा, और जितने मैंने कंपैरिजन किए हैं उनमें आपका मास्टर बेडरूम आशियाना एज वेल 75 स्क्वायर फीट बड़ा होता है, इसमें आपका सिर्फ 35 to 40 स्क्वायर फीट है। ठीक है, गॉट दैट, हमने पूरा प्लान कंपेयर कर लिया, ये आपका ये पूरा यहाँ पे कंपैरिजन आ गया डीएलएफ के साथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन। गोदरेज जेनिथ की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। आई बिलीव दिस इज़ हाइब्रिड इन अ वे, हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है।
बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आप बोल सकते हो कि माइवन है इसमें, सो दैट्स अ गुड थिंग कि माइवन आपको मिल रहा है। DLF इनक्लेव भी माइवन है, सो दोनों की ड्यूरेबिलिटी आपकी इज़ 100 ईयर्स की। एंड हाई राइज में थोड़ा सा कम हो जाती है एज, बट माइवन में आप स्टिल 100 to 120 ईयर्स कहीं नहीं गए। DLF पे आपका 100 तो है ही, 120 150 ईयर्स भी हो सकते हैं लो राइज में, ठीक है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि लो राइज में ज़रूरत नहीं होती, DLF ने तब भी दिया है, दैट मीन्स योर ड्यूरेबिलिटी इज़ अमेजिंग, आपको वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। नाउ अब हम इसके क्लब हाउस पे आ जाते हैं। गोदरेज में आपका 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो कि आपका यू कैन से 3 और 4 फ्लोर्स हैं उसमें, ग्राउंड प्लस 3 है प्रोबेबली जो उन्होंने बोला है। एंड क्लब हाउस काफ़ी अच्छा होगा गोदरेज का, दैट वुड बी अराउंड योर 40,000 स्क्वायर फीट, तो डिसेंट बहुत अच्छे क्लब साइज़ होगा उसका। DLF का क्लब हाउस का साइज़ इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द गोदरेज, 1,17,000 स्क्वायर फीट, 1,20,000 स्क्वायर फीट। अब उस पर DLF बनाता कितना है वो DLF पे है, ठीक है। इट कुड बी 50,000, 60,000, 70,000, बट गोदरेज से बड़ा क्लब हाउस होगा आपका। एंड लग्जरी अमेनिटीज़ दोनों में होंगी, सो इट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्लब हाउस वाइज DLF का बेटर है। अभी टेंटेटिव है, बट देन दैट इज़ अ बेट दैट यू हैव टू टेक। सो एज इन क्लब हाउस की बात हो गई, अब हम कंस्ट्रक्शन भी हो गई है, अब हम प्राइस पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो एवरेज प्राइस है इस यूनिट का 1700 बिल्टअप एरिया का गोदरेज में 2.7 CR का है। किसी का 2.55 2.6 है, किसी का 2.8 2.85 है, तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ इस टाइप 1 का 2.7 CR है, ठीक है। DLF इनक्लेव में आपका एवरेज अभी रीसेल में मिलेगा आपको, बाय द वे गोदरेज पे आपका 500 से 1000 रुपीज़ का प्रीमियम है, और कुछ कुछ लोग तो निकलना चाह रहे हैं तो वो प्रीमियम भी नहीं ले रहे हैं, प्राइस टू प्राइस निकाल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों कैसे। सो DLF में आपको रीसेल में एवरेज प्राइस में 2 CR की यूनिट मिल जाती है। कोई कोई 2.10 CR मान रहा है, अपनी डिमांड कर रहा है रीसेल में, कोई कोई 1.95 1.98 मांग रहा है, तो 2 CR एवरेज है, इधर आपका 2.65 आपका एवरेज है, ठीक है। तो बोल सकते हैं अगर आप रीसेल में अभी ये लेते हैं, दोनों प्लान्स आपने देख लिए, फ्लो प्लान देख लिए, डिसेंट फ्लो प्लान है गोदरेज का, बट स्टिल DLF का बेटर फ्लो प्लान है। DLF का कार्पेट एरिया ज़्यादा है, बैल्कनीज थोड़ी सी 20 स्क्वायर फीट आपकी गोदरेज की ज़्यादा है, बट आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड वेंटिलेशन वाइज, प्रॉपर अलाइनमेंट वाइज आपकी सारी चीज़ें इधर बेटर है, ठीक है। मैं एक पॉइंट और बोल देता हूँ, आप देखिए जब आप रहना चालू करेंगे ना किसी भी घर पे, ये आपका घर है, इट्स नॉट अ फ्लोर और अपार्टमेंट, दोनों आपके घर हैं, ये जो भी जो ओनर्स हैं DLF के, आप जिस घर में रहना चालू करेंगे ना, आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मेंशन नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी 3 BHK में 3 रूम एक साथ है ना, दैट्स अ बिग थिंग। आई वुड नॉट सजेस्ट यू, हाँ अब आप लोगों ने ले लिया है, बट अगर कोई अभी लेने की सोच रहा है दे कैन कंसल्ट मी। 3 रूम कभी भी अगर साथ होते हैं ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपका हमेशा एक रूम सेपरेट होना चाहिए 3 BHK में, अलॉन्ग विद द लिविंग एंड डाइनिंग और हॉल, क्योंकि 2 रूम साथ हो गए, एक रूम अलग हो गया, प्लस DLF में आपका बेसमेंट भी है, तो दैट्स अ फोर्थ BHK, यू कैन काउंट इट। 12/10 का ही रूम है वो बेसमेंट, जिसमें प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक रूम साइड में होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका कभी कोई गेस्ट आ रहा है या आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो इस रूम में हो गई, आपको अपनी यहाँ पे प्रिवेसी हो गई, ठीक है, 2 रूम्स की। तो दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। गेस्ट आ रहा है, या आप समझ लीजिए आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई कोई भी आ रहा है, या इवन से लेट्स यू स्टार्ट एन Airbnb या कोई सर्विस जिसमें यू वांट टू हैव इट। अब वो मुझे पता नहीं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा फ्यूचर में, बट लेट्स से आपका कोई भी गेस्ट आ रहा है, इधर चला गया, यू हैव योर ओन प्रिवेसी इन 2 रूम्स के साथ। इधर आपका वो है नहीं इस फ्लो प्लान में, यू हैव तीनों रूम आपके साथ है। जब भी तीनों रूम आपके साथ होते हैं, यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ प्रिवेसी जो आपको एक रूम सेपरेट में मिलती है व्हेन गेस्ट इज कमिंग। तो कीप दैट इन माइंड प्लीज। ओके, नाउ हमने क्लब हाउस, फ्लो प्लान, सारी चीज़ें कंपेयर कर लिया। मैं प्राइस पे आ रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बताया 2.65 इसका एवरेज है, इसका 2 CR आपका एवरेज है, ठीक है। हम मान लेते हैं 65 to 60 लाख का फ़र्क है दोनों की प्राइसिंग में। मैंने आपको बता दिया एक्जैक्टली सेम, आपको सुपर मतलब 80-90 स्क्वायर फीट ज़्यादा है इसका सुपर बिल्टअप एरिया, बट स्टिल आपको एक्जैक्टली सेम ही मिल रहा है, यूजेबल कार्पेट एरिया, ठीक है, अलॉन्ग विथ योर बैल्कनीज। बट गोदरेज की प्राइसिंग 60-65 लाख ज़्यादा है। मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें मैंने कंपेयर किया हुआ है गोदरेज को विथ DLF इनक्लेव, मैं वो शेयर कर दूंगा कमेंट में, आप जाके देख सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे पॉइंट उठा रहा हूँ, डू यू एक्चुअली थिंक कि हाई राइज में आपको एक व्यू मिलेगा, पैनोरामिक व्यू, ठीक है, उसके अलावा इस फ्लो प्लान में, और जो मैंने आपको बताया कि ये वर्थ इट है 65 लाख ज़्यादा की जो आपको DLF में मिल रहा है, जस्ट थिंक अबाउट दैट, वॉट एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग आपके गोदरेज में ऐसी चीज़ें। मतलब एमेनिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ आपको, हाँ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, मेडिटेशन जोन, दिस जोन एंड ऑल जोन। यार एक्चुअल में आपको सिर्फ घास चाहिए, गार्डन चाहिए जिसमें आप जाके वो मेडिटेशन कर सकते हो, या क्लब हाउस में स्पेस मिल गया, वो तो आपको हर एक उसमें मिलेगा। तो आप फैंसी नेम्स दे के एमेनिटीज़ के नाम पे, इज़ इट ओके टू चार्ज 60 लाख मोर इन दिस प्लान, जो मैंने आपको कंपैरिजन किया। एंड अगेन इसकी डेंसिटी इज़ 93 यूनिट्स पर एकड़ गोदरेज की, DLF की इज़ 54 यूनिट्स पर एकड़, ठीक है। मतलब 40 यूनिट्स पर एकड़ ऑलमोस्ट ज़्यादा है आपके गोदरेज में, और अभी मैं आपको EWS का एरिया नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड बात हुई आपकी कि बहुत लोग बोलते हैं जी हाई राइज में अगर ये आपका हाई राइज है, ओपन स्पेस ज़्यादा है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, एंड डेंसिटी अगर 90-100 भी है तब भी आपकी लो राइज से बेटर है। मैं उस पर भी आऊँगा, आई विल क्रिएट अ वीडियो जिसमें आपको एक्जैक्टली विद फॉर्मूला, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क होता है और आपको किस वे में बताया जा रहा है, किस वे में गलत गाइड किया जा रहा है। बहुत लोग आपको 90% ऑफ द 85 to 90% ऑफ द ब्रोकर्स एंड द पीपल दैट यू सी ऑन द यूट्यूब या जो भी आपको गाइड करने, दे आर नॉट गाइडिंग यू इन द राइट वे।
आप वीडियोस जाके देखेंगे, आपको दिखा देंगे जी ये सैम्पल फ्लैट है, ये उसका वो आपने मास्टर प्लान दिखा दिया, उसका मॉडल दिखा दिया, कोई आपको इस वे में एडवाइस नहीं देगा, यू नो व्हाट एक्जैक्टली मैटर्स। तो आपको समझना पड़ेगा आपको किसका कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको क्या चीज़ें देखनी है और किससे जुड़े रहना है। नाउ दैट्स ऑन यू, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था सारी चीज़ें। आई पर्सनली बिलीव दिस इज़ नॉट 60 to 65 लैक्स इसकी जो भी एमेनिटीज़ हो। वन, हाँ मैंने बोल दिया 120 135 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे भी है, तो आपका डीएलएफ भी 84 मीटर पे कॉरिडोर रोड पे है, इसका फ्रंट रोड। एंड डीएलएफ के सामने देयर इज़ अ 100 एकर्स का ग्रीन सेक्टर। गोदरेज के सामने ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात रही आपके क्या कहते हैं 60 लाख प्राइस की, बहुत सारे ब्रोकर्स ने एट दैट टाइम ना ये एक फोमो क्रिएट किया था। दैट वाज द एपिटम ऑफ बुल मार्केट उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था, तो ये बिक भी गया। हम बोल सकते हैं 60 लैक्स आपको आपने ज़्यादा दिए हैं। नाउ लेट्स से इसमें 1000 यूनिट है, देयर आर 1300 यूनिट्स, बट मैं मानता हूँ 1000 यूनिट्स है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर 1000 यूनिट्स में मेरे को पहले तो इन दोनों में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है एमेनिटीज़ और उन सब का भी आपको मैं हटा दूँ फ़र्क कि 60 लाख ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए। 10-15 लाख मैंने माना, 60 लाख 65 लाख बहुत लोगों ने जो ले लिया अब ले लिया है, उनका बिक नहीं पा रहा है, प्रीमियम भी नहीं है, बहुत लोगों को पता है ये मार्केट में। अब आप मेरे को एक चीज़ बताना सिंपली, डू यू थिंक दिस फ्लो कैन एक्चुअली विद द एमेनिटीज़ एंड सारी चीज़ें ऑफर 65 लाख मोर? आई विल टेल यू अबाउट थिंग। लेट्स से 1000 फ्लैट्स हैं, 1000 फ्लैट्स को आप अगर 60 लाख से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या निकल के आएगा 600 करोड़। 600 करोड़ इज़ द फिगर जो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है, 600 करोड़। उस 600 करोड़ में लेट्स से 500 फ्लैट्स बिके हैं जो क्रूजर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इज़ मोर देन इनफ। 300 करोड़ एक्स्ट्रा आया है जो बुल रन में चार्ज किया था गोदरेज ने। उस 300 करोड़ में अब जिन लोगों ने आपको, जिन ब्रोकर्स ने ये रेकमेंड किया था प्रोजेक्ट और आपको विदाउट बताया, बहुत लोगों ने रेकमेंड किया, आप जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में भी हटा दिए होंगे या जो भी है, बहुत लोगों ने किया है ये। 300 करोड़ में अगर गोदरेज जो एक्स्ट्रा चार्ज करा आप लोगों की जेब से, इस फ्लो प्लान में इस कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है विद हाई डेंसिटी की ये 2.6 या 2.65 करोड़ का प्राइस डिजर्व करता है एट एनी वे और फॉर्म। मैं पूरा हाई राइज वर्सेस लो राइज या जो भी आपका ओपन एरिया का वो सारी चीज़ें आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। आई विल कम बैक टू दिस कंपैरिजन एज वेल उसमें, सो कीप दैट इन माइंड। बट 300 करोड़ जो एक्स्ट्रा बायर से लिए हैं, अगर वो उसका 10% भी कमीशन आपके ब्रोकरेज देते हैं, दैट इज़ 30 करोड़, ठीक है। 300 करोड़ का मैंने आपको हिसाब समझ गए आप 600 करोड़ तो हमने 500 फ्लैट्स की कॉस्ट मान ली कि 300 करोड़ आपका एक्स्ट्रा चार्ज किया है, ठीक है। उस 300 करोड़ में 10 to 15%, 30 to 50 करोड़ गोदरेज ने अगर ब्रोकरेज भी दे दी, तो आपको अब समझ आएगा कि दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जिनके वीडियोस थे, सब लोगों ने आपको रेकमेंड किया है ये प्रोजेक्ट, ये ब्रोकरेज ज़्यादा थी, ठीक है। अगर बिल्डर आप लोगों से एज एन ओनर ज़्यादा पैसा ले रहा है, आप लोगों को इन्फॉर्मिटी नहीं है, कोई आपको ढंग से चीज़ें समझा नहीं रहा है, यू नो, एंड एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर देमसेल्फ इन अ वे वेयर कमीशन आ जाए भाई, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पे प्रोजेक्ट में प्रीमियम क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो प्रीमियम आना था वो बिल्डर ने ले लिया है और ब्रोकरेज में चला गया है उन ब्रोकर से। तो आप अभी भी अगर इसको सेल करने का सोच रहे हैं, जस्ट रिमेंबर, आप अगर सेल करेंगे इसको, जो अपने ब्रोकर से कनेक्ट कीजिए जिसने आपको दिलवाया, उसको जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि आपने मेरे को दिलवाया, अभी निकलवाओ, चाहे प्रीमियम आए ना आए, ठीक है। और आप अगर ब्रोकर आपको बोल रहे हैं कि आप रखिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनके मिलेगा, तो लेट इट बी, आप रख लो। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि 60 to 65 लाख इस फ्लो प्लान के लिए इस एमेनिटीज़ के नाम पे यू आर नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट, ठीक है। एंड इतना कुछ नहीं है जो आप लोगों को बोला गया है, एंड एक्चुअली सपने ही बेचे जाते हैं मार्केटिंग और सेल्स में, ब्रोकर्स भी ये करते आए हैं। तो यू गाइस नो नाउ कि आप लोगों को जो बिल्डर और ब्रोकर्स का वो था उसकी वजह से आपको ये मिला है। नाउ अगर ये किसी और को दिया जाता है, उसको भी यार एक तरीके से यू नो यू वुड नॉट बी टेलिंग द होल ट्रुथ। जिसको दिया जाएगा, अगर आपका भी रीसेल होता है ये, तो जिसको दिया जाएगा उसको भी तो गलत चीज़ें दी जाएगी ना उस प्राइस पे, या तो प्राइस कम होगा या डीएलएफ का प्राइस बढ़ेगा या इसका कम होगा, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पता, मैंने कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द स्टेट फैक्ट्स की जो हुआ है एट दैट टाइम विद द बायर्स, उनको सही चीज़ें नहीं बताई गई, जिसने भी बेचा है नाउ यू वुड नो कि एक्जैक्टली आपको इस वे में इन्फॉर्म नहीं किया था। सो आई वुड जस्ट से टू यू, जो अब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टू बाय अ हाउस, आप अपना टाइम लीजिए, देख के लीजिए एंड कंसल्ट ज़रूर कीजिए। आप कंसल्ट करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, एंड आप आखिर में अगर उन्हीं के थ्रू लेते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, दे वुड डिडक्ट दैट अमाउंट। सो आपका कुछ जा नहीं रहा है कंसल्ट करने में, एंड यू नो जस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट, ओके। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि अवेयर रहिए आप क्या खरीदने वाले हैं। थैंक यू।